बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे आदिवासी इलाकों के लोगों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। लखनऊ के केजीएमयू, संजय गांधी पीजीआई, लोहिया संस्थान और कैंसर संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर 5 से 8 फरवरी तक आदिवासी गांव में रहकर घर घर मरीजों की जांच करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद जिन मरीजों को सर्जरी की जरूरत होगी उन्हें लखनऊ के बड़े चिकित्सा संस्थानों में भर्ती भी कराया जाएगा। पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी ये जिले होंगे जहां करीब 2000 गांव में ये स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अंतिम दिन जिला या तहसील मुख्यालयों में मेगा कैंप भी आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में 600 से अधिक डॉक्टर हिस्सा लेंगे और मरीजों को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री अलग अलग जिलों में शिविरों का उद्घाटन करेंगे। तो नेपाल सीमा से सटे कई ऐसे इलाके जहां पर आदिवासियों का इलाज करने के लिए इतने बड़े बड़े अस्पतालों से जो डॉक्टर्स हैं वो 5 से 8 फरवरी के बीच यहां पर रहेंगे। 2000 गांव में ये लोग जाएंगे। वहां घर घर के में मौजूद लोगों की स्क्रीनिंग होगी। अगर कोई ऐसा होगा जिसे सर्जरी करानी है उसके लिए सर्जरी की व्यवस्था होगी, दवाइयों की व्यवस्था होगी। बहुत अच्छी कोशिश है ये और एक बहुत अच्छा काम जिसमें हम देखेंगे क्योंकि कई लोग जो है वो नहीं जा पाते ऐसी जगहों पर। अमरिंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंद्र, बहुत अच्छी कोशिश जहां कई ऐसी जगहों से लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसी बड़ी जांचें, स्क्रीनिंग जो है वो इन मरीजों की हो सकेगी, इन लोगों की हो सकेगी जो नेपाल सीमा से सटे हुए। जी, जो पूर्णिया के पार नेपाल का जो किनारा है, बहराइच, सिद्धार्थनगर या अन्य जो जिले हैं, श्रावस्ती या गोरखपुर, इन सब में एक बड़ी संख्या में थारू समाज के लोगों का, वनटहिया समाज के लोगों का, मुसहर समाज के लोगों का, इन सबका निवास है। ये सब आदिवासी समुदाय से आते हैं और ये बहुत शिक्षित नहीं है। यहाँ पर बहुत चीजें जो है कनेक्ट नहीं हुई। कहीं न कहीं शिक्षा की कमी होने की वजह से, समाज की मुख्य धारा में न जुड़ पाने की वजह से ये लोग बेहतर इलाज भी नहीं कर पा रहे थे और इलाज की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होकर इनके बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग जो है वो परेशान रहते थे। इलाज न मिल पाने के कारण मौतें होती थी और एक बड़ा नुकसान इनको होता था। धीरे धीरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये लोग मुख्य धारा में जुड़े और मुख्य धारा में जुड़ने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ शिक्षा भी पहुंच रही है, तो चिकित्सा भी जरूरी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद है। रामावत जी, ये जो पहल है नेपाल के किनारे के आदिवासी क्षेत्र जो है, आदिवासी ग्राम जो है, वहां पर केजीएमयू के, पीजीआई के, रामन लोहिया के डॉक्टर वो खुद आएंगे। पहले चरण में 5 से 8 फरवरी तक वो वहां रहेंगे। वहां के लोगों का मौके पर ही कैंप लगाकर उनकी परेशानियां क्या है, उनकी चिकित्सा सुविधा, कोई सर्जरी कराने लायक है तो उसको यहाँ मुख्यालय भेजा जाएगा, लखनऊ लोहिया में या पीजीआई में, जिस प्रकार की जिसको जरूरत होगी, जिसका इलाज वही हो सकता होगा उसको वहीं पर इलाज मुहैया कराया जाएगा और वहाँ जो स्थानीय डॉक्टर है उनकी चीजें उनसे कनेक्ट कराई जाएंगी। इस पहल को आप कैसा माने? पहल बहुत ही ऐतिहासिक है और सराहनीय है। पूरे भारत में माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज पे ध्यान दे रहे हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, जो उड़ीसा की रहने वाली थी, राज्यपाल बिहार रही और झारखंड भी रही और फिर उसके बाद उनको राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हाशिए का समाज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यही कहा था, अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है कि जो भी सीमावर्ती प्रदेश है, जिले हैं, चाहे सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे बहराइच हो, जो भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, इन जगहों पे जा करके कम से कम गांव गरीबों की, आदिवासियों को लेना और केजीएमयू के, पीजीआई के और समझ लीजिए कि रामन लोहिया के डॉक्टर जाकर के गाँव में इलाज करेंगे। जो चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो इलाज अपना करा नहीं सकते, पर्चा भी नहीं बना सकते, अगर डॉक्टर उनके द्वार पे जा रहे हैं आदिवासी समाज, तो बहुत ही अच्छी पहल है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक नजीर बनेगा। अन्य भी राज्यों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य की सराहना होगी और वहाँ की भी सरकारें इसके पुनर्विचार करेगी। तो जैसे कि सुना कि इनके अनुसार जो है उन्होंने अपनी बात को विश्लेषण के साथ कहा, उनका कहना है कि निश्चित रूप से उन्हें जरूरत भी थी, निश्चित रूप से वो इससे वंचित भी थे और निश्चित रूप से इंसानियत का तकाजा भी ये कहता था कि प्रदेश का हर बात, हम अंत्योदय की बात अगर नहीं करें तो प्रदेश में सरकार तो सबके लिए होती है
और अगर सबके लिए है तो उन आदिवासियों के लिए बिल्कुल, और इस सरकार कोशिश है। के लिए, इस पहल के लिए सराहा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, ये बहुत अच्छी पहल है जो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही पिछड़े होते हैं और कई बार ये खुद का इलाज भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं, प्रकृति को ही ज्यादा मानते हैं। लेकिन ये ऐसी बीमारियां होती है कैंसर जैसी, इनको जल्द से जल्द इलाज की जरूरत होती है और अच्छा इलाज की जरूरत होती है। इसी के साथ खास खबर खास नजर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।